नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ओ लड़कियों, बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, छोटी बड़ी, करियर बना लो बहन, करियर बना लो, करियर बना लो। रिलेशनशिप में जाने से पहले, बॉयफ्रेंड करने से पहले, मम्मी पापा के पैसों के आई लव यू बोलने से पहले अपना करियर बना लो। ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना, जितना इम्पॉर्टेंट आज की डेट में हम लोगों के लिए खाना खाना है, हम लोगों के लिए पानी पीना है। मेरा ये वीडियो अगर सिर्फ एक लड़की की भी आंखें खोल देता है, एक लड़की के भी दिल और दिमाग में घुस जाता है, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा काम हो गया। जो लड़की सिर्फ एक रिश्ता लेके बैठी हुई है और अपने करियर को एकदम ताक पे रख रखा है, ये उन लड़कियों के लिए है। देखो, रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, प्यार इंपॉर्टेंट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट है, बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद रिलेशनशिप में हूं भाई, खुद मेरे पास परिवार है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सेल्फ डिपेंडेंट भी हूँ, मैं एक होम मेकर भी हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, आज का जो समय चल रहा है ना, उस समय में ना होम मेकर, आप होम मेकर्स को देखिए एक बार, जो सिर्फ होम मेकर हैं, 24/7 काम करती हैं। एक सिंगल छुट्टी नहीं है उनके पास, एक छुट्टी नहीं है उनके पास। तबीयत खराब में भी उनके पास छुट्टी नहीं है। कहीं जाने आने के लिए ना उनको मौके तलाशने पड़ते हैं। ये कंडीशन है उनकी। एक छोटी से छोटी अपनी इच्छा की चीज को खरीदने के लिए ना किसी का मुंह देखना पड़ता है। अपनी पसंद से खरीदने के लिए ना हजार लाख बार सोचना होता है, क्योंकि पसंद मेरी है पर पैसा किसी और का होगा, चाहे वो मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में कूदने के पहले, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड आई लव यू करने के पहले, पहले ये देखो मैं कितनी केपेबल हूं। मेरा आई लव यू मेरे मम्मी पापा के पैसों से चल रहा है या मेरे पैसों से चल रहा है? आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड यही है। नहीं मिलती होम मेकर्स को इज्जत, नहीं मिलती, जबकि वो इतना काम करती हैं। नहीं मिलती उनको कोई इज्जत। फीमेल को अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से बनानी पड़ेगी। और यहां पर उसको ये भी समझना होगा कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, वरना लड़खड़ा करके स्त्रियां गिरती आई हैं और आगे भी गिरती रहेंगी। और अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मेरा पार्टनर मुझे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, कितना ही मेरे ऊपर जान क्यों ना छिड़कता हो, पर मेरी जिम्मेदारी मैं खुद हूं। मैं अपने आप को ऐसे लड़खड़ा करके गिरने का कोई मौका नहीं देने वाली। मैं अपने आप को मजबूत बनाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में काम करूंगी। मुझे काम करना है, मुझे अपने पैसे खुद कमाने हैं, मुझे अपना घर खुद बनाना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने लिए काम करना है, मुझे काम करना है। मैंने ना एक बात सुनी थी जो सब लड़कियों ने सुनी होगी, सबके सब लड़कियों ने सुनी होगी, ठीक है? इसको प्लीज नेगेटिव वे में मत लेकर के जाइएगा, ये बिल्कुल एकदम सही बात कर रही हूँ। लड़कियों का ना मायका होता है ना ससुराल होता है, उनका अपना घर नहीं होता कोई। बचपन से वो एक बात सुनती रहती हैं, पराए घर जाना है, इसको ये सिखा दो, इसको ये कर दो, इसको पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। ये एक डायलॉग सब लड़कियों ने सुन रखा है, मुझे पता है, सबने सुन रखा है। और जहां हमारी शादी होती है वहां पर एक डायलॉग, पराए घर से आई है, दूसरे घर से आई है, दूसरे घर से आई है। वहां अपना बनाने के लिए जहां पे पैदा हुए थे, जब वहां पर जहां जिस घर की बेटी हो करके जन्म ले करके हम पैदा हुए थे भैया, जब वो लोग ये बोलते रहे कि दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है, तो अभी इस घर के अंदर तो पैर जमाने में मुझे अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो क्यों ना मैं पहले अपने जमे जमाए पैर लेकर के जाऊं। ये भ्रमित दुनिया में मत रहो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे जीवन में यही हो जाएगा। क्यों नहीं बन करके जाती हो? है बॉयफ्रेंड, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत प्यार करता है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। पर क्यों नहीं आप अपने पैरों को जमा करके अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ती हैं? क्यों नहीं आप अपना करियर आगे बना लेती हैं? क्यों? क्यों एक पार्टनर की छोटी से छोटी बात से आप इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं कि जो भी आपको अपना करियर बनाना था वो साइड हो जाता है? क्यों है आपके दिमाग के अंदर ये वाली सोच कि शादी के बाद कर लूंगी? क्या होता है शादी के बाद? देखा है आपने? पता है आपको? प्लीज, शादी के बाद पता है क्या होता है? जिम्मेदारियां आती हैं। गलत नहीं है वो, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
लेकिन क्यों ना वो जिम्मेदारियों को उठाने वाली एक सशक्त लड़की, एक मजबूत लड़की, एक अपने पैरों पे खड़ी हुई लड़की जाए। इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई भी बुराई नहीं है। समाज ने हमेशा कमर तोड़ी है लड़कियों की। एक समय था पैदा होने से पहले मार दो, बाद में फिर उनको पढ़ाओ मत। आज जब लड़कियों को मौका मिल गया है पढ़ने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उनको बॉयफ्रेंड चाहिए, सिर्फ सिर्फ रिलेशनशिप। करियर जाए साइड में, पहाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है करियर से। करियर बनता रहेगा शांभवी दीदी। मुझे लोग फोन पे बोलते हैं, दीदी शादी की बात कर लेंगे। शादी की बात बहन, पता है, पता है आपकी जिम्मेदारियां, पता है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, आपको पता है। लेकिन कम से कम अभी तो इतना पता है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो आगे बढ़ जाएंगी लाइफ में। काम कर रही हैं, आपको पता है कि आप अपना माइंड कहीं डाइवर्ट कर सकती हैं। आपको पता है कि घर गृहस्थी के अंदर कोई चीज़ हो रही है तो आप अपने काम के ऊपर ध्यान लगा सकती हैं। आपको पता है कि आप अपने पति का साथ दे सकती हैं। आपको पता है कि आप उसके कंधे से कंधा मिला करके आगे चल सकती हैं। शादी की बात क्या होता है, पहले क्यों नहीं? जो भी आपको करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां ही करनी है या कोई पर्टिकुलर जॉब की ही तैयारियां करनी है या आपको सिर्फ जॉब ही करनी है। आप बिजनेस कर सकती हैं। आप जॉब में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहती हैं वहाँ जा सकती हैं। आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। आप कुछ अपना छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। कहीं से तो कुछ तो कर सकते हो यार, कुछ तो शुरू कर सकते हो। रिलेशनशिप के भरोसे मत बैठो बहनों, मत बैठो मेरी बहनों, मत बैठो, मत बैठो। चाहे लव मैरिज हो आपकी, चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी के भरोसे मत बैठो, शादी के भरोसे मत बैठो। मैं सबके सामने ये कहूंगी, बार बार कहूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। शादी बहुत प्यारी चीज़ है, दो बहुत प्यारे लोगों को, सही अगर दोनों इंसान हैं उन दोनों को जोड़ती है तो ये उठ करके बहुत बड़ी चीज़, बहुत समाज को बहुत अच्छी मैसेजेस, समाज को अच्छे रिश्ते, समाज को दो लोग मिल करके बहुत सारी चीज़ें देते हैं। मैरिज इज़ अ ब्यूटिफुल, मैं कहूँगी सब कुछ है वो, है ना। लेकिन एक मजबूत लड़की जब वही शादीशुदा लाइफ में उतरती है और उसको वो सही लाइफ पार्टनर मिलता है, वो लाइफ, और एक अपने पैरों पे ना खड़ी हुई लड़की शादीशुदा लाइफ में उतरती है, आपको पता है कि उसके कॉम्प्रोमाइजेस, उसके सेक्रीफाइसेस किस लेवल के होते हैं। आपको पता है वो कैसी घुटन की जिंदगी जी रही होती है। आपको पता है उसको एक बुक उठाने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं जो आज आप कर सकती हैं। आपको पता है उसको एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए पता नहीं कितने सालों वेट करना पड़ सकता है और शायद वो उसको कभी मिले ही ना। आपको पता है कि उसको कितनी सारी जिम्मेदारियों और कितनी सारी चीज़ों के नीचे दबना पड़ सकता है, जो आज आप फ्री हैं, आज आप आज़ाद हैं और आप वो कर सकती हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी लड़कियां आती हैं, वो मुझे फ़ोन पे ही बोलती हैं, हमारा पार्टनर बोल रहा है कि तू जॉब मत कर, हमारा पार्टनर बोल रहा है तुझे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पार्टनर बोल रहा है तुझे अपना बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी मैं अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ लेकिन मेरा पार्टनर बोल रहा है कि मुझे नहीं पसंद कि तू पार्लर का काम कर। ये पसंद नापसंद आपका पार्टनर आपको बताएगा। ये पसंद किया हुआ है आपने, वो आपकी पसंद का आपको काम भी नहीं करने देगा। आप कोई गंदा काम करने जा रही हैं, आप कोई गलत काम करने जा रही हैं। आप अपने करियर के लिए एक अपने पार्टनर से लड़ नहीं पा रही हैं, आप अपने परिवार से लड़ नहीं पा रही हैं। क्या करेंगी आप जीवन में? आज की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है फीमेल्स, प्लीज और प्लीज और प्लीज सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। मेरी ये बात आपको 10 साल बाद समझ में आ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो 10 साल के बाद आपको जब समझ आए तो आपको अफसोस हो। आपको जब समझ आए तो आप कहो कि बहुत अच्छी चीज समझ में आई थी। आज मैं जहां पर भी हूं 10 साल बाद अपने आप को देख रही हूं ना, बहुत सही चीज सीख करके मैं निकली थी। इसलिए 10 साल बाद ना गर्व के साथ याद करना, अफसोस के साथ याद मत करना। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बहुत दिल निकाल करके ये वीडियो बनाया है, बिलीव मी। आई होप, मैं आशा करती हूँ। मैं बहुत लड़कियों के बारे में तो नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने इमोशंस के हाथों, अपने प्यार, अपने प्रेमी, अपने लव के हाथों पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता। पर कोई एक लड़की भी अगर समझ गई ना, मैं दिल से कहूँगी कि मैंने अच्छा काम किया। और मैं बहुत दिल से ये बात बोल रही हूँ सबको, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू,
अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।